औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पिछली बार हम छोड़ चुके थे सीज़न, हमने कोल्ड सीज़न पढ़ा था, तो आज हम उसी के ऑपोजिट वाले सीज़न को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हॉट वेदर सीज़न, जिसको हम समर भी कहते हैं। सब्जेक्ट जियोग्राफी है, ये क्लाइमेट चैप्टर का टॉपिक है बेटा, और क्लास हमारा 9th है। आज का जो डेट है वो 19/8/2020 और समर हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि समर किस तरह आता है। जब सन की मोमेंट नॉर्थवर्ड की तरफ होने लगती है तो समर आना शुरू हो जाता है। ये अप्रैल के महीने से लगभग अप्रैल के महीने से यहाँ समर माना जाता है, यानी कि समर की आमद होती है। जो समर है, एक और वजह है, जो नॉर्थवर्ड वो शिफ्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट होता है, उसकी वजह से भी सीजन चेंज हो जाता है। जमीन जब घूमती है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इक्वेटर पे होती है, कब होते हैं ये? मार्च में। मार्च ऑनवर्ड्स ये इसकी मोमेंट होने लगती है और इसी तरह से चेंजेस आते हैं। प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाता है और इसकी वजह से क्या आ जाता है, फिर समर सीजन आ जाता है। और समर सीजन हर सीजन की खासियत होती है। जिस तरह मैंने आपको विंटर सीजन पढ़ाया था, इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, तो और भी बहुत मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। इसी तरह इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम देखेंगे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, इसकी पहली खासियत क्या है, वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे कि आप जानते हैं बेटा, जो ही अप्रैल आने लगता है तो टेम्परेचर 16, 10, 12 से बढ़ जाता है। ये 18, 20, 22 तक पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, जो ही ये सीजन बढ़ जाता है, अपनी जवानी की तरफ आता है, तो टेम्परेचर और बढ़ने लगता है। जिस तरह हम इस साल देख रहे हैं कि हमारी वैली में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है। खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस साल कुपवारा में हर रोज़ आप टेम्परेचर रीडिंग देखते हो कि हर रोज़ ये टॉप पे होता है। 38, 37, 36 ये टेम्परेचर रहा है इस साल। तो पहला अब क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। मगर सारी जगहों पे इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पेनिनसुलर रीजन्स जो है, पेनिनसुलर रीजन्स, वहां पे ये टेम्परेचर नहीं बढ़ता। फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर ओवर द इंडियन लैंड मास, और इससे क्या हो जाता है, प्रेशर फॉर्म हो जाता है इंडियन लैंड मास पे, मेनली गंगा प्लेन्स का जो एरिया है उसमें जो ये प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसी तरह एक और खासियत है इस मौसम की, लू आपने सुना होगा। लू किनको कहते हैं? लू उस स्ट्रांग जो हवाएं चलती हैं गर्मियों के मौसम में, दिन में जो चलती रहती है लेकिन गर्म होती है, मगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और इनमें अक्सर मना किया करते हैं, घर वाले भी बोलते हैं कि इनमें बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर इन पे इनका डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाए, हम अपने आप को एक्सपोज करेंगे इनके सामने डायरेक्टली, दे मे प्रूव फाटल, इनसे इंसान बीमार पड़ सकता है। इतना ही नहीं, एक और फ्यूचर है डस्ट स्टॉर्म। आप देखते हो कि कभी इतनी विंड ब्लो होती है, इतना हवा बहता है कि पूरी तरह से जो आसमान है, जो आसमान है जो हमारा इर्द गिर्द है, गर्दागर्द नजर आता है, यानी कि बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। इस तरह की गर्द उठती है, या ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो एक और चीज है, जब ये सीजन अपने इख्तिताम की तरफ जाने लगता है तो उन दिनों क्या होता है, हम अक्सर देखते हैं थंडर स्टॉर्म होते हैं या नहीं होते, और बहुत ज्यादा हवाएं भी चलती हैं, और इनके साथ ऑफन अकम्पनाइड हेल और ऑब्जर्वर। अक्सर इस सीजन में क्या होता है, इस सीजन में
hail ہوتی ہے. Hail is observed during the season. Known as کال بیساکھی. کال بیساکھی اس کو کہتے ہیں ویسٹ بنگال میں. اس چیز کو جب یہ ہیل ہوتی ہے تو اس میں کیا بولتے ہیں, جالا باری بولتے ہیں ہیل کو. تو یہ اس چیز کو ویسٹ بنگال میں کالا بیساکھی بولتے ہیں, کال بیساکھی بولتے ہیں. بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو کچھ پوائنٹس پہ منحصر تھا. تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے بیٹا اس طرح سے, لیکن یہاں پہ اگر میں اب موٹے موٹے پوائنٹس کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے, ویڈیو اپلوڈ کرنے میں بھی بہت زیادہ دشواری آتی ہے, تو چھوٹا کرنا پڑتا ہے. تو اس سے اب ہم آگے کیا ہوگا, کون سا ٹاپک ہوگا, وہ ہم انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.